मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था मेंडल के नियम के अपवाद के बारे में। उसमें हमने बताया था दोस्तों कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं। आज हम जानेंगे फ्रेंड्स परागण के बारे में, जिसे इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। तो पॉलिनेशन में सिंगल एल होता है, POLINATION। तो परागण क्या होता है दोस्तों? परागण को इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पॉलिनेशन का पहले हम डिफिनीशन समझेंगे। जब किसी पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पौधे में क्या रहेगा? पुष्प लगा होगा और इसी पुष्प में क्या लगा होगा? परागकोश होगा। और इस परागकोश में क्या होगा? परागकण होंगे। यही परागकण इस परागकोश से निकलकर किसी दूसरे पुष्प पर या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। दूसरे डिफिनीशन की यदि हम बात करें तो दूसरा डिफिनीशन है, पौधों में परागकण का नर भाग परागकोश से मादा भाग वर्तिकाग्र की ओर स्थानांतरण करना परागण कहलाता है। अर्थात जो हमारा नर भाग है परागकोश, इसी में हमारा फ्रेंड्स परागकण भरा होता है। ये परागकण इस नर भाग से मादा भाग वर्तिकाग्र की ओर जाता है या स्थानांतरित होता है, या हम कह सकते हैं पहुंचता है। तो उस पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें किसी भी पौधे की, तो जो हमारा पौधा होता है दोस्तों वह दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है एक लिंगी, दूसरा द्विलिंगी। इंग्लिश में इसे अगर हम कहें तो एक लिंगी पौधा को यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं और द्विलिंगी पौधा को बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। दोस्तों, एक अलग से हमने इस पर वीडियो बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव, तो आप मेरा पिछला वीडियो जो एक लिंगी और द्विलिंगी पर बना हुआ है उसे ज़रूर देखें। तो हमारा कोई भी प्लांट होगा या तो वो एक लिंगी होगा या फ्रेंड्स द्विलिंगी होगा, अर्थात यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कि कोई भी प्लांट्स हमारे पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पौधा या द्विलिंगी पौधा। इंग्लिश की बात करें तो यूनिसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, इस तरफ हमने बताया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और इस तरफ हमने बताया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यह हमारे कहाँ उपस्थित होते हैं? किसी न किसी प्लांट में ही। और प्लांट में कहाँ होगा दोस्तों? फ्लावर में होगा। तो इसलिए हम किसी भी पौधे में अगर हम फ्लावर की बात करें तो हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी दोनों को जानने से हम अच्छे से परागण की क्रिया को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पुष्प है, फ्लावर है, फ्लावर में क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, जिसे हम नर जननांग अंग कहते हैं। इसी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या लगा होता है? एंड्रोशियम, जिसे हिंदी में पुमंग कहते हैं। इस एंड्रोशियम के ऊपर स्टामेंस लगे होते हैं, जिसे हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। ये हमने एक जो स्ट्रक्चर बनाया है यह एक स्टामेंस का है, एक पुंकेसर का है। दोस्तों, एक पुंकेसर के जो भाग होते हैं वो तीन भाग होते हैं। पहले वाले भाग को बोला जाता है, ऊपर वाले भाग को एंथर, हिंदी में से परागकोश। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, और तीसरा हमारा फिलामेंट होता है। दोस्तों, इस तरह से अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हिंदी में मादा जननांग अंग कहते हैं, वह क्या होता है? गायनोशियम होता है। हिंदी में इस गायनोशियम को जायांग कहा जाता है। और इसी गायनोशियम के ऊपर बहुत सारे कार्पल्स या पिस्टिल, जिसे हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं, लगा होता है। इस स्त्री केसर के भी तीन भाग होते हैं दोस्तों। पहले वाले भाग को बोलते हैं स्टिग्मा, हिंदी में से वर्तिकाग्र।
दूसरे को स्टाइल और तीसरे पार्ट्स को ओवरी कहते हैं। अर्थात एक स्टामेंस के 3 भाग और एक स्त्री केसर के 3 भाग। पुंकेसर के 3 भाग कौन होंगे दोस्तों? एंथर, कनेक्टिव टिश्यू एंड फिलामेंट। और स्त्री केसर के 3 भाग स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने क्या बताया कि एक जो स्टामेंस होता है, पुंकेसर होता है, उसके यह जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्रेंड्स, ये पूरा स्ट्रक्चर एक स्टामेंस का है अर्थात पुंकेसर का है। तो इस एक स्टामेंस के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले को बोला जाता है एंथर, हिंदी में परागकोश कहते हैं, और नीचे जो डंडी नुमा संरचना बना हुआ है दोस्तों पतला सा, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और जहाँ पर एंथर और ये फिलामेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। फिलामेंट को हिंदी में पुतंतु या तंतु कहते हैं फ्रेंड्स। तो एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू एंड फिलामेंट। इसी एंथर के अंदर दोस्तों देखिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम थोड़ा बाहर से ही दिखाएं, बाहर से दिखाई नहीं देता दोस्तों, अंदर भरा होता है। इसी डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर, इसी एंथर परागकोश के अंदर दोस्तों भरा होता है क्या? परागकण। तो इसी एंथर या परागकोश के अंदर जो पॉलन ग्रैन होता है, जिसे हिंदी में परागकण कहते हैं, इसी परागकण को मेल गैमीट, नर युग्मक के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंथर परागकोश के अंदर मेल गैमीट, नर युग्मक भरा होता है। इस मेल गैमीट या नर युग्मक को पॉलन ग्रैन अर्थात परागकण कहते हैं। यदि हम बात करें कि गायनीशियम की मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये तो हमने अभी बात किया दोस्तों नर गैमीट की अर्थात मेल गैमीट्स की, नर युग्मक की। इधर हम बात करें जायांग की, गायनीशियम की, तो गायनीशियम के ऊपर बहुत सारे कार्पल या पिस्टिल लगे होते हैं, जिसे हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। इस स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा, बीच वाले भाग को स्टाइल्स, और ये जो गोला वाला भाग है दोस्तों इसे ओवरी कहते हैं। तो दोस्तों आपको अगर परागण की क्रिया समझना है तो यही स्टिग्मा वाला स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, और ये परागकोश और परागकण की जानकारी होनी चाहिए। तो जब इसी परागकोश से, परागकोश में क्या भरा होता है फ्रेंड्स? परागकण। तो इसी परागकोश से परागकण निकलकर जब इस स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या जाता है या स्थानांतरित हो जाता है, इसी जाने की क्रिया को हम दोस्तों क्या कहते हैं? परागकण, परागण कहते हैं फ्रेंड्स, पॉलिनेशन। फिर से एक बार समझिए, जब किसी पौधे के पुष्प से, पुष्प के परागकोश से दोस्तों एंथर से परागकण निकलकर किसी पुष्प या उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो इस पहुंचने की क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमारा जो एक स्त्री केसर है उसमें 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसी ओवरी के अंदर हमारा फीमेल गैमिट्स भरा होता है, मादा युग्मक भरा होता है, जिसे हम ओव्यूल्स या विजांड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसी ओवरी के अंदर हमारा फीमेल गैमिट्स, मादा युग्मक, ओव्यूल्स, बीजांड भरा होता है। तो दोस्तों मादा युग्मक जो हमारा है वह फीमेल गैमीट जो है वो ओव्यूल्स को कहा जाता है, और जो मेल गैमीट्स है, नर युग्मक है, वो पॉलन ग्रैंस को कहा जाता है अर्थात परागकण को कहा जाता है। तो परागण की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? इसी परागकोश से परागकण निकलकर इसी वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इस जाने की क्रिया को परागण कहते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स परागण के प्रकार के बारे में, अर्थात परागण के प्रकार, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन या इंग्लिश में हम बात करें मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन भी कहते हैं, या कह सकते हैं परागण की विधियाँ। तो परागण के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वह 3 प्रकार का परागण होता है, स्वपरागण, परपरागण, कृत्रिम परागण। इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स तो स्वपरागण को इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण को इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन और कृत्रिम परागण को इंग्लिश में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहा जाता है। तो परागण यदि आपसे प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण 3 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण, कृत्रिम परागण। अभी आपने जाना दोस्तों परागण के बारे में, तो आई होप दोस्तों आपको परागण समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे परागण के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार है हमारा स्वपरागण, जिसे इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग है स्वपरागण।
इंग्लिश में इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्या होता है स्वपरागण, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वपरागण का डिफिनेशन होता है जब किसी पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अर्थात दोस्तों, जब किसी पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलता है, जिस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यह परागकण पहुंच जाए दोस्तों, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है दोस्तों एक फ्लावर का। तो ये जो फ्लावर है दोस्तों, इस फ्लावर में देखिए ये जो मेल भाग है ये एक स्टामेंस है, ये नर भाग होता है, और ये क्या होता है दोस्तों पूरा फीमेल भाग होता है, यही स्टिग्मा है। क्योंकि परागण की क्रिया में क्या होता है दोस्तों, पराग कोश से परागकण निकलकर कहाँ जाए दोस्तों, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह परागण कहलाता है। लेकिन स्वपरागण क्या होगा, जिस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकले उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। देखिए ये एक फ्लावर है फ्रेंड्स, इसी फ्लावर का पराग कोश है और इसी पराग कोश का इसी फ्लावर का परागकण है और इसी के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अर्थात जिस पौधे के पराग कोश से परागकण निकले उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाए परागकण, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया में क्या होता है, जब किसी पौधे के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पौधे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसी पौधे अर्थात जिस पौधे के पराग कोश से परागकण निकला है उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है परागकण, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण की क्रिया मटर में होता है, टमाटर के प्लांट्स में होता है, गेहूं के प्लांट्स में होता है, आलू, सूरजमुखी, आर्किड, इन सभी प्लांट में स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यह एक स्ट्रक्चर एक स्टामेंस का बना हुआ है, अर्थात एक पुंकेसर का बना हुआ। हमने जस्ट बात किया था दोस्तों कि जो एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू एंड फिलामेंट। ये दोस्तों स्मॉल में दिखाया गया, ये थोड़ा सा बड़ा में स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो पतला नुमा डंडी नुमा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट। यह फिलामेंट जिस एंथर के जहाँ पर जुड़ा होता है, ये फिलामेंट एंथर से जहाँ पर जुड़ा होता है दोस्तों उसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जहाँ पर जुड़ा हुआ है पतला नुमा डंडी और ये ऊपर वाला भाग जहाँ पर जुड़ा है उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने बताया दोस्तों इसी एंथर के अंदर क्या भरे रहते हैं, पॉलन ग्रैन दोस्तों, परागकण भरे होते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दानेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह क्या है दोस्तों, पॉलन ग्रैन। यही पॉलन ग्रैन कहाँ भरे होते हैं, इसी एंथर में। तो ये जो खोल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा, यही एंथर है। तो इसी एंथर के अंदर क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रैन। ये कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेंड्स, और ये हमारा फिलामेंट है। तो इसी के अंदर पॉलन ग्रैन भरे होते हैं। यही पॉलन ग्रैन किसी भी माध्यम के द्वारा, हवा के द्वारा, जंतु के द्वारा या जल के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा, यह परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा जब किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है तो इसी आने की क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने जाना ऊपर जस्ट कि स्वपरागण क्या होता है दोस्तों। तो ये जो किसी भी माध्यम से परागकण किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया दोस्तों स्वपरागण। तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि ये हमने इस स्ट्रक्चर में बताया कि जिस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकले उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यह परागकण पहुँचे, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण। तो ये एक ही प्लांट में होगा दोस्तों, एक ही पुष्प में ये दोनों भाग होंगे और ये परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। तो ये हमने एक दोस्तों इस पिस्टल या कार्पल का स्ट्रक्चर बनाया है। हमने बताया था कि एक पिस्टल या कार्पल के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा, बीच वाले भाग को स्टाइल और लास्ट वाले भाग को ओवरी कहते हैं। तो पहला भाग जो स्टिग्मा है यही होता है वर्तिकाग्र। तो इस एंथर से परागकण निकलकर यदि इसी स्टिग्मा पर आता है, तो स्टिग्मा पर आता है अर्थात वर्तिकाग्र पर आता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परागण की क्रिया कहते हैं।
तो ये जो हमारा पहला भाग है, ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाले भाग को स्टाइल, और ऊपर वाले जो गोलनुमा स्ट्रक्चर है इस पूरे भाग को ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी के अंदर छोटे छोटे जो ये ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स, बीजांड होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एक ओवरी का स्ट्रक्चर है दोस्तों, और ये पूरा स्ट्रक्चर एक स्टामेंस अर्थात पुंकेसर का है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा स्वपरागण, अब हम समझेंगे परपरागण। परागण का जो दूसरा प्रकार है परपरागण, जिसे इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो परपरागण क्या होता है दोस्तों? जब एक पुष्प के परागकण अपने ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है या पहुंचता है या जाता है, तो इस जाने की क्रिया को परपरागण कहते हैं दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो परागकण है, पॉलन ग्रेन है, वह अपने ही जाति का मतलब है फ्रेंड्स, अगर मटर का प्लांट है तो मटर के प्लांट पर ही जाए, गिरे। चने का प्लांट है तो चने का जो परागकण होगा वह चने के वर्तिकाग्र पर ही जाए दोस्तों। यदि मटर का प्लांट है तो मटर का जो परागकण होगा वह मटर के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर ही जाए। तो दोस्तों, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इस गिरने की क्रिया को, पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं, परपरागण कहते हैं फ्रेंड्स। फिर से एक बार फ्रेंड्स, कि जब एक पुष्प के परागकण अपने ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं या पहुँचते हैं, तो इस पहुँचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। स्वपरागण में क्या होता था दोस्तों? एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में फिगर हमने बनाने का प्रयास किया है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर देखिए, इस वाले को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, पराग कोश है, एंथर है। इस पराग कोश के अंदर क्या भरे हुए रहते हैं फ्रेंड्स? परागकण। यहाँ से परागकण, ये डॉट डॉट लाइन स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से परागकण कहाँ जा रहा है? दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, स्टिग्मा पर जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? परपरागण। देखिए, इस वाले का क्या है, इस पराग कोश से परागकण निकल कर कहाँ जा रहा है दोस्तों? इसके वर्तिकाग्र पर जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? परपरागण। तो परपरागण में एक पुष्प का, देखिए नंबर 1 पुष्प है, ये पहला वाला पुष्प है, ये नंबर 2 पुष्प है। हमने 2 तरह के पुष्प लिए हैं, तो ये पहले वाले नंबर का जो परागकोश है, परागकण निकलकर दूसरे वाले पुष्प पे जा रहा है, वर्तिकाग्र पे जा रहा है, और दूसरे वाले का जो परागकण है, परागकोश में जो भरा परागकण है, वह निकलकर पहले वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या दिखाया जा रहा है दोस्तों? परपरागण की क्रिया को दिखाया जा रहा है। तो परपरागण की क्रिया आई होप आपको समझ में आया होगा। तो परपरागण की क्रिया किस में होता है दोस्तों? गुलाब के प्लांट में होता है, सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें परपरागण की क्रिया संपन्न होती है दोस्तों। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कृत्रिम परागण के बारे में। थर्ड जो परागण का प्रकार है दोस्तों, उसे बोलते हैं कृत्रिम परागण, इंग्लिश में से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। तो अभी हमने जाना दोस्तों स्वपरागण और परपरागण के बारे में विथ एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे तीसरा जो परागण का प्रकार है कृत्रिम परागण, उसके बारे में। तो कृत्रिम परागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण को मनुष्य अपनी इच्छानुसार किसी भी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाते हैं या पहुंचाते हैं, तो इसे ही कृत्रिम परागण कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ दोस्तों कि मनुष्य जो है, इसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार परागण की क्रिया संपन्न कराता है। अर्थात कृत्रिम परागण के अंतर्गत मनुष्य जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पुष्प के परागकण को निकाल कर दोस्तों लेकर दूसरे पुष्प के मनचाहा पुष्प, कोई भी मनचाहा पुष्प जो होगा उसके वर्तिकाग्र पर ले जाता है, पहुंचाता है, तो इसे ही कृत्रिम परागण कहा जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? इसका जो कृत्रिम परागण का एग्जाम्पल है टमाटर, खीरा, बैगन, तरबूज, सेब, नाशपाती, कीवी, कद्दू, चेरी आदि पौधों में कृत्रिम परागण की क्रिया होती है। कृत्रिम परागण का मतलब होता है कि मनुष्य
अपनी इच्छा अनुसार टमाटर के परागकण को निकालकर वो चाहे तो खीरा के वर्तिकाग्र पर या बैगन के वर्तिकाग्र पर या तरबूज के वर्तिकाग्र पर या किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाता है या ले जाता है, तो इसे ही बोलते हैं दोस्तों कृत्रिम परागण। तो कृत्रिम परागण में मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी भी परागकण को किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाता है दोस्तों, पहुंचाता है, परागण की क्रिया करवाता है दोस्तों, इसे ही कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण का एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यदि हम टमाटर के परागकण को खीरा के वर्तिकाग्र पर पहुंचाएं दोस्तों, तो इसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम परागण। यदि हम खीरा के परागकण को बैगन के वर्तिकाग्र पर रख दें, तो ये भी हमारा क्या होगा? कृत्रिम परागण। अर्थात मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार, उसका मन जिसके भी पौधे पर या जिस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाना हो, पहुंचाना हो, उस पे परागकण को ले जाता है दोस्तों, और उसका रिजल्ट खोजने का प्रयास करता है कि आखिर इस प्रकार के परागण से क्या होता है। तो आने वाले सीरीज में हम परागण के लाभ हानि, किस परागण के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, इसके बारे में भी डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम केवल एज ए परिचय के तौर पर डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसी पर फोकस कर रहे हैं। तो कृत्रिम परागण में क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण को मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाते हैं या पहुंचाते हैं, तो इसे ही कृत्रिम परागण कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं टमाटर, खीरा, बैगन, तरबूज, इन सभी प्लांट में कृत्रिम परागण की क्रिया संपन्न होती है या पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे परागण की विधियां, या कह सकते हैं परागण के माध्यम, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, और माध्यम को इंग्लिश में बोला जाता है मीडियम। तो मीडियम ऑफ पॉलिनेशन। तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं कि परागण की क्रिया किन किन माध्यम के द्वारा होता है, किस किस माध्यम के द्वारा होता है। तो परागण की जो क्रिया होती है दोस्तों, चाहे वह स्वपरागण हो, चाहे वह परपरागण हो दोस्तों, जो स्वपरागण और परपरागण की क्रिया होती है वह मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा होता है या 3 माध्यम के द्वारा होता है। पहला वायु परागण, जिसको बोलते हैं, वायु के द्वारा यदि परागण की क्रिया होती है तो उसे वायु परागण कहेंगे। और जल के द्वारा यदि परागण की क्रिया होती है तो उसे हम जल परागण कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है हमारा जंतु परागण। तो जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि परागण के कितने माध्यम हैं या कितनी विधियां हैं, तो परागण की मुख्यतः 3 विधि हैं दोस्तों, वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण। वायु परागण को इंग्लिश में एनिमोफिली कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। अर्थात जो पराग कण हैं, पराग कोश में जो पराग कण है वो किसके द्वारा दोस्तों वर्तिकाग्र पे जाएगा? हवा के द्वारा, वायु के द्वारा किसी भी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? वायु के द्वारा। तो उसी को बोलते हैं माध्यम। तो माध्यम कौन सा हुआ दोस्तों? वायु। तो इसे हम बोलेंगे वायु परागण, एनिमोफिली। दूसरा हमारा होता है जल परागण। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है तो इसे जल परागण, हाइड्रोफिली कहते हैं। और तीसरा हमारा है दोस्तों जंतु परागण, जिसे इंग्लिश में जूफिली कहते हैं। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण जंतुओं द्वारा होता है तो उसे हम जूफिली, जंतु परागण कहते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे जंतु होते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। यदि कीट के द्वारा हो रहा है, कोई परागण की क्रिया कीट के द्वारा हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कीट परागण। इसमें इंपॉर्टेंट होता है चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो परागण होगा वह क्या होगा दोस्तों? उसे हम बोलेंगे चमगादड़ परागण। तो जंतु परागण में बहुत सारे जंतु होते हैं। तो दोस्तों जंतुओं में बहुत सारे ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिनके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो उन सभी को कंप्लीट रूप से हम जंतु परागण में डिटेल से जब पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल से सारे जंतुओं का एक एक करके चर्चा करेंगे। अभी हम केवल परागण के माध्यम के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी भी परागण की क्रिया में
केवल 3 ही माध्यम होते हैं, या वायु, पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा जंतु। जंतु में बहुत सारे जंतु हो जाएंगे दोस्तों। तो जब इनके द्वारा परागण की क्रिया होती है तो इन्हें हम बोलते हैं परागण के माध्यम। जिस माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न होती है उसे हम परागण का माध्यम या परागण की विधियाँ कहते हैं, मीडियम ऑफ पॉलिनेशन। आई होप दोस्तों आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आज का जो टॉपिक था परागण, परागण के प्रकार और परागण के माध्यम, विथ एग्जाम्पल हमने परागण का डिटेल से एज ए परिचय के तौर में जानने का प्रयास किया। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि किसी भी पॉइंट को आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ हो या न समझ में आया हो तो उस पॉइंट को दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने का कष्ट करें दोस्तों, ताकि हम उस पॉइंट को अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें दोस्तों। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।